बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम सुपर 12 में। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले कि इस प्रोग्राम का इस्तकबाल करूँ, अमीरुल मोमिनीन की बड़ी मशहूर व मारूफ हदीस है कि नॉलेज इज़ द लैम्प ऑफ विजडम, यानी इल्म हिकमत का चिराग है। इतना ही नहीं, नॉलेज इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल विच यू कैन यूज टू चेंज एंड रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड। यानी अगर आपको इस दुनिया में रेवोल्यूशन लाना है, कुछ तब्दीली लानी है, अगर आपको इस दुनिया में कुछ कर दिखाना है, तो इल्म हासिल करना बेहद ज़रूरी है। इल्म के साथ आज के ज़माने में क्वालिटी एजुकेशन, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ पेरेंट कैन गिव टू अ चाइल्ड। इतना ही नहीं, वो कौम जहां पर लोग पढ़े लिखे ना हो, वो तरक्की कभी नहीं कर सकती। इसलिए चाहिए कि हर कौम को इल्म हासिल करने की सख्त ज़रूरत है। खुसूसन यंगस्टर्स जो बढ़ते हुए नौजवान हैं, उन्हें इल्म हासिल करना चाहिए। और ख़ुद कुरान मजीद की पहली आयत है इक़रा, यानी पढ़ो अपने रब के नाम से। इससे यह साफ जाहिर होता है कि दीन इस्लाम ने इल्म को कितना बढ़ावा दिया है। इंसानी ज़िंदगी में इल्म कितना अहम किरदार प्ले करता है। तभी तो हम कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और हमारे महाराष्ट्र में तो बड़ी मशहूर कहावत है कि मुल्की शिकली प्रगति जाली। ये तमाम फैक्टर्स में एक चीज कॉमन है, वो है एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। ये सब चीख चीख के यही कह रहे हैं कि इल्म हासिल करो। और इसी फेल को बखूबी अंजाम दे रहा है द सुपर 12 प्रोजेक्ट। जी हाँ नाजरीन, साल गुज़श्ता आपने देखा था कामयाबी के रास्ते प्रोग्राम में कि ये प्रोजेक्ट है क्या, इसका विजन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके फ्यूचर गोल्स क्या है और किस तरह से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से डायरेक्टली इसका रिव्यू ले ले। जी हाँ नाजरीन, इस प्रोजेक्ट पर मजीद गुफ्तगू करने के लिए, इस प्रोजेक्ट पर मजीद मालूमात देने के लिए इस वक्त हमारे साथ चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है वो मशहूर मारूफ हस्ती जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर समीर उनिया साहब का। आइए हम उनका अपने शो में इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। साल गुज़श्ता आप हमारे एपिसोड में आए थे कामयाबी के रास्ते में, और आपने बताया था कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन इसमें एनरोल कर सकता है। हो सकता है हमारे व्यूअर से वो एपिसोड छूट गया हो या किसी ने वो एपिसोड ना देखा हो, या हम चाहते हैं कि एक मुख्तसर रीकैप के तौर पे आप बता दें कि ये सुपर 12 प्रोजेक्ट बेसिकली होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके फ्यूचर विजन्स क्या है और किस तरह से इसमें एनरोल किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर नाज़रीन से एक इमाम अली अलैहिस्सलाम की हदीस बयान करना चाहूँगा। इमाम अली कहते हैं अल इल्मु सुल्तान, नॉलेज इज़ पावर। इमाम अली की और एक मशहूर हदीस है कि अगर आपके पास इल्म है तो आपके पास सब कुछ है, और अगर आपके पास इल्म नहीं तो कुछ भी नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब खुदा से सल्तनत की दुआ की, ए खुदा मुझे पूरी दुनिया की सल्तनत अता फरमा, तो खुदा ने उनसे कहा कि भाई हज़रत सुलेमान, हम आपका टेस्ट लेंगे। अगर आप वो टेस्ट में पास होएंगे तो देन यू विल गेट द हुकूमत, अगर आप फेल हो जाएंगे तो नहीं मिलेगा आपको। जी। जनाब जिब्राइल आते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास और कहते हैं कि भाई आपको 3 चीज़ें में से एक सेलेक्ट करनी है, और उसी के बेसिस पे आपका टेस्ट या तो पास होगा या तो फेल होगा। बिल्कुल। वो 3 चीज़ें क्या थी? सबसे पहली चीज़ जो थी हज़रत सुलेमान ने जो मांगी, दैट वाज सल्तनत, जी, हुकूमत। सेकंड वाज दौलत। ओके। एंड थर्ड जो जनाब जिब्राइल लेकर आए थे, दैट वाज इल्म। ओ। हज़रत सुलेमान ने बहुत सोचा कि भाई मैंने दुआ तो खुदा से की है सल्तनत की, जी, बट उन्होंने सोचने के बाद में ये प्रेफरेंस दिया कि भाई मैं इल्म को चूज़ करता हूँ ओवर हुकूमत एंड दौलत। यानी इल्म इज सुपीरियर देन हुकूमत एंड दौलत, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट सुलेमान। प्रॉफिट सुलेमान। ठीक है, तो जनाब जिब्रील ने कहा कि भाई ओके, इल्म यू आर सेलेक्टेड, नाउ सल्तनत एंड दौलत यू ऑल कैन गो, जी, यू ऑल हैव टू गो नाउ। अभी तो इल्म रहेगा जनाब सुलेमान के पास। जी बिल्कुल।
तो दौलत और हुकूमत ने ये जवाब दिया कि हम उसी के पास रहते हैं जिसके पास इल्म रहता है। जी बिल्कुल। कि अगर आपने इल्म को पकड़ लिया तो आपको हुकूमत भी मिल जाएगी, सल्तनत भी मिल जाएगी और दौलत भी मिल जाएगी। जी, यानी इल्म इज द डोर। सारी तमाम नेमतों को पाने के लिए आपको पहले इल्म हासिल करना इल्म पड़ेगा। हासिल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। यही ऑब्जेक्टिव है सुपर 12 का कि अगर हमें सोसाइटी को चेंज करना है, जी बिल्कुल। मे बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, मे बी इन टर्म्स ऑफ हुकूमत, जी तो आपके पास एक ही रास्ता है, दैट इज़ इल्म हासिल करना। जी बिल्कुल। अगर हम लोगों को अपने कंडीशंस को चेंज करना है तो देयर इज़ ओनली वन वे, दैट इज़ एजुकेशन, और कोई रास्ता नहीं है। यानी आने वाली नस्ल भी सुधर सकती है अगर एक बच्चा जो है पढ़ लिख ले। यस, बिल्कुल सही। तो इट इज़ द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल सही। और चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस जो आ रहे हैं अभी फ़िलहाल, जी कि उसके लिए तो इल्म हासिल करना, एजुकेशन हासिल करना अपने नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना। जी जी, बिल्कुल। तो यही सुपर 12 का विजन है कि हम लोगों को क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करना है स्टूडेंट्स लोगों को, सो दैट दे कैन रीच बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशन, वेदर वी टेक इट इज़ एट द IIT और वेदर एम्स हो। ओके, यू विल बी ट्रेन्ड विद द बेस्ट ऑफ द टीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल एज ओके यू कैन गो टू द बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द नेशन। यानी क्योंकि खुदा जो है वो कवि मुसलमान को ज़्यादा पसंद करता है। बिल्कुल। खुदा को वीक मुसलमान पसंद नहीं है, खुदा को कवि मुसलमान, स्ट्रॉन्ग मुसलमान पसंद है। इल्म के लिहाज से। इल्म के लिहाज जी बिल्कुल। और तो यही विजन लेकर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हैं हम लोग। लास्ट टू लास्ट ईयर हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट रन किया जिसमें हम लोगों ने 8 से 10 बच्चों को स्कॉलरशिप टेस्ट के ज़रिए सिलेक्ट किया। जी अभी फ़िलहाल वो 12th स्टैंडर्ड में है, कुछ लोगों ने JEE का एग्ज़ाम दिया, कुछ लोग नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कुछ लोगों ने बोर्ड एग्ज़ाम्स दे दिया है अभी फ़िलहाल। तो ये पायलट प्रोजेक्ट रन करने के बाद में लास्ट ईयर हम लोगों ने ये प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते जी पर रिलीज़ किया था कि हम सुपर 12 ऑफिशियली अनाउंस करते हैं। जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट देकर इसे क्लियर करना चाहते हैं, कि वो हमसे पढ़ सकते हैं, दे कैन गेट ट्रेन्ड बाय द बेस्ट टीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री जी। एंड दे कैन गेट इनटू द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। यानी बेस्ट स्टूडेंट्स आर गेटिंग ट्रेन्ड बाय द बेस्ट टीचर्स टू गेट एडमिशन इनटू द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। करेक्ट, ये एक मोटे मोटे तौर पे सुपर 12 का ऑब्जेक्टिव है। जी तो ये एक चीज़ है। लास्ट ईयर हम लोगों ने ये भी बताया था कि एनरोलमेंट प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहला एनरोलमेंट प्रोसेस लेवल 1 वाज द स्कॉलरशिप टेस्ट विच वाज बेस्ड ऑन द NCERT पोर्शन ऑफ 10th स्टैंडर्ड। तो वो बच्चा जब प्रिपेयर करता है NCERT पोर्शन 10th स्टैंडर्ड ऑफ मैथ्स एंड साइंस, वहाँ के एग्ज़ाम देगा हमारे सेंटर पर। जी फिर जब वो क्लियर होगा, लेवल 1 का पड़ाव जब क्लियर होगा तो हम लोग आते हैं लेवल 2 पर। लेवल 2 इज़ पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द स्टूडेंट एज वेल एज द पेरेंट। ओके। इसमें दो बातें हैं कि वाई टू टेक पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द स्टूडेंट एज वेल एज द पेरेंट। हाँ, यहाँ पे हमने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स का लिया जाता है आमतौर पे, आम इंस्टीट्यूशंस में पेरेंट्स का नहीं लिया जाता है। Correct. तो कुछ खास रीज़न इसकी? पहली बात, स्टूडेंट्स में ये जो कोर्स है जनरली इट इज़ अ डिफ़िकल्ट कोर्स। ओके। सो हमको ये देखना है कि स्टूडेंट में वो बर्दाश्त करने की क्षमता है, बर्दाश्त करने की ताकत है कि नहीं है, यानी बीच नाव से उतर बीच ना जाए। नाव से उतर ना जाए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली ऑफ द पेरेंट, कि भाई पेरेंट में कितना जज्बा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। बिल्कुल। सो इट शुड बी टू वे। दिस 2 year जो कोर्स है इट इज़ रिलेटेड विद द स्टूडेंट एज वेल एज द पेरेंट। यानी पेरेंट्स को भी इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, उतनी ही उसकी भागीदारी है। करेक्ट। जी सो दैट इज़ द सेकेंड लेवल ऑफ द इंटरव्यू विच हैज़ टू बी कंडक्टेड। एक बार वो क्लियर होता है तो इंशाल्लाह द स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड फॉर द 2 year इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ सुपर 12, जिसमें कोर्स विल स्टार्ट ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड देन इट विल कंटिन्यू फॉर 2 years। ओके। एंड 2 साल के बाद में बच्चा नीट या JEE का जो एग्ज़ाम दे सकता है एंड ही कैन गेट सिलेक्टेड टू द बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। दैट्स रियली अ ग्रेट प्लान। तो ये चीज़ हम लोगों ने प्लान की है। तो यानी
और इससे बेहतर भी क्या हो सकता है कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है वो बच्चे जो फ़िलहाल इस सुपर 12 प्रोजेक्ट का हिस्सा है और उनके वालिदैन भी मौजूद है जो इसका रिव्यू भी हमें दे सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले वालिदैन के तारुफ़ के साथ इस प्रोग्राम का इस्तकबाल करें, आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह। नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं मुदस्सिर आब्दी का पेरेंट्स हूँ, मंजर आब्दी, और मेरा प्रोफेशन जो है वो बिज़नेस है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कौसर फ़ातिमा जमानी है। मैं मेहदी जमानी और ज़ैन अली जमानी की मॉम हूँ। मैं स्पीकर हूँ और हाउसवाइफ हूँ। अस्सलामुन अलैकुम। मेरा नाम रियाज़ बानू सुलेमान है और मैं मुस्तफ़ा की मम्मी हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। जी माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। मैं मिनहाज सुगरा, शाहना सुगरा की मम्मी हूँ और मैं हाउसवाइफ और एक सोशल वर्कर। जी माशाल्लाह। और हम चाहेंगे कि अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडियो में आए हैं वो भी अपना तारुफ़ करवा दे। सलाम अलैकुम। मेरा नाम मुदस्सिर आबिदी है। मैं क्लास 11 में पढ़ रहा हूँ और मैं नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड आई एस्पायर टू बिकम अ नेफ्रोलॉजिस्ट इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेहदी जमानी है। करंटली आई एम स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड और मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आई एम एस्पायरिंग टू बी अ एक्सपर्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आजकल ज़ोर पे है और बहुत अच्छा पैशन है बरादर अजीज़ का। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन जमानी है और मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे एक इंजीनियर या एक साइंटिस्ट बनना है फ्यूचर में। सो व्हाट्स योर कॉन्क्रीट प्लान, साइंटिस्ट या इंजीनियर? कुछ ऐसा अभी कुछ ज़्यादा रुझान मैं किसकी अभी थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, अभी एक कंक्लूजन पे पहुँचा नहीं हूँ अभी तरफ? तक। जी इंशाल्लाह, हम दुआ करते हैं आप जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच जाएं। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुस्तफ़ा सुलेमान है। मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा गोल ये है कि मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनूँ। दैट्स वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिना सैयद है और आई एम एन 11th स्टैंडर्ड, करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्ज़ाम। मेरा एस्पिरेशन है कि मैं एक पीडियाट्रिशियन बनूं। ओह दैट्स रियली गुड। जी हाँ नाजरीन, अभी हम कुछ सवालात अपने स्टूडेंट से और पेरेंट्स से करेंगे ताकि हमें पता चले कि सुपर 12 किस तरह से अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अलहदा है, अलग है, और वो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले हम पेरेंट्स से क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जब आपके बच्चे ने आपसे कहा कि हमें मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है या इंजीनियरिंग JEE के लिए अपीयर होना है, डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो उस वक्त आपने क्या सोचा, क्या कैफियत थी उस वक्त आपकी? हम लोग कंफ्यूज थे कि मतलब कि क्या सिलेक्ट करें इसके लिए। फिर हम लोग ने काउंसलिंग कराया बच्चे का। काउंसलिंग कराने के बाद उन्होंने बोला कि मेडिकल लाइन में बच्चे को डाल दो। तो फिर हम लोग ने मेडिकल लाइन में इसको, जबकि मेरा मन था इंजीनियरिंग कराने का जी। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, बच्चे का जो है वो मेडिकल लाइन में जाना चाहता है तो आप मेडिकल लाइन ही उसको चूज़ कराओ। तो फिर हम लोग ने कहा, फिर बच्चे से मैंने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, तो बोला कि हम तो दोनों कर लेंगे, इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों कर लेंगे, लेकिन मेडिकल करना चाहते हैं हम। आपको सुपर 12 के बारे में कैसा पता चला? सुपर 12 के बारे में हम लोग सोच ही रहे थे, इसके आगे के क्लासेस के बारे में। तो हमारे कज़िन साजिद साहब रहते थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा है मंजर भाई कि एक सुपर 12 का इधर अपना एग्ज़ाम रखा गया है, तो अगर मुदस्सिर को दिलाना चाहते हो तो मुझे बता दो, तो मैं उनको फ़ोन करके बोल देता हूँ। तो फिर मैंने उनको टाइम लिया कि शाम तक का टाइम दे दो, फिर मैं सोच के बताता हूँ। जी। फिर मैंने शाम को फ़ोन किया साजिद को, तो मैंने कहा ठीक है मैं एक चांस ले लेता हूँ, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो फिर साजिद ने शायद समीर सर से कांटेक्ट किया, फिर यहाँ पे मज़गांव में जी। इनका टेस्ट हुआ, तो माशाल्लाह से 3 दिन के बाद रिज़ल्ट जो आया उसमें वो सिलेक्ट हो गए। जी, शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन हो अब तक का। जी। हालांकि मुदस्सिर इज़ अ वेरी नाइस स्टूडेंट एंड उनके मतलब ही इज़ वेरी स्टूडियस एंड सो वी विल मूव ऑन टू आवर स्टूडेंट्स। क्योंकि अभी मुदस्सिर आब्दी के जो है वालिद से हमारी बात हो रही थी, तो क्यों ना उनके फ़र्जन से ही हम बात कर ले और पूछे कि इनकी टीचिंग फैकल्टी कैसी है। यहाँ के टीचिंग फैकल्टी मुझे बहुत डिफरेंट लगी क्योंकि यहाँ के टीचर्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं
हर वक्त आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। वो और एक और अच्छी बात ये लगी कि वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ताकि वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल होता है। उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं जी। और उनसे समझ भी सकते हैं जब चाहे तब। जी तो ये जी। और यहाँ पे मैं समीर सर पूछना चाहूँगा कि यूजुअली ऐसा होता है, और साले गुज़िश्ता भी आपने कहा था कि सुपर 12 फोकसेस ऑन कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रेनिंग, तो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वंस? सी जनरली अब्बास भाई कि क्या होता है कि हम लोग स्कूल में जब पढ़ाई करते हैं तो हम लोगों को मेमोरी बेस्ड लर्निंग कराई जाती है कि आप ये याद कर लो, ये फार्मूला रख लो, याद कर लो, ये लैंग्वेज है, लिटरेचर है, ज्योग्राफी, उसको मेमोरी बेस्ड लर्निंग कराते हैं। और देन वी पुट इट ऑन द पेपर इन द सब्जेक्टिव मैनर, बिल्कुल, एंड देन यू गेट मार्क्स, एंड वेदर यू गेट 90% और 80%, हम खुश हो जाते हैं। ये सदियों से चलता आ रहा है। सदियों से चलता आ रहा है। अच्छा, एक फ्लॉ यहाँ पर ये है कि हमने जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, हमको 9th में कुछ याद नहीं है। बिल्कुल, 9th में जो पढ़ा है वो 10th में याद नहीं है, 10th में जो पढ़ा है वो 11th में याद नहीं है, शायद थोड़ा थोड़ा याद रहे जी। बट सुपर 12 का मोटो ये है कि हमको बच्चों को सोचना सिखाना है जी। ओके, एक छोटा सी फॉर्मूला लेके हम बच्चों को सोचना सिखाते हैं कि भाई बेटा इसके अलग अलग रूप कैसे हो सकते हैं, अलग अलग डाइसेक्शन कैसे होगा, ये फॉर्मूला पे आप सोचिए एंड यू कैन गेट द आंसर। अच्छा, आजकल जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है उनको मेमोरी बेस्ड बच्चे नहीं चाहिए जी। दे वांट द स्टूडेंट्स हु कैन थिंक, बिल्कुल, हु कैन मेक अ डिफरेंस टू द सोसाइटी, प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे, प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे। और हम लोगों ने जितने बच्चों को देखा, जितने स्टार्टअप्स देखे हैं, दे पिक अप वन प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी एंड ट्राई टू मेंड इट। बिल्कुल, तो हमको वैसे टाइप के बच्चे चाहिए जो सोच पाए। अभी 10 साल तक तो ओके, वी हैव नॉट बीन टॉट टू थिंक। बिल्कुल सही। वो अचानक एक दिन का तो काम नहीं है कि भाई बच्चा बोलेगा भाई सोचना क्या होता है, हमको तो कभी सिखाया नहीं। हमारे लिए सोचना मेमोरी बेस्ड लर्निंग है। बिल्कुल, यानी जो आया हमने एग्जाम में रट लिया, और वो एग्जाम में बस पेपर पे लिख के आ गया, अगले दिन कुछ याद नहीं है। करेक्ट जी। तो यहाँ पर 2 साल हम लोग बच्चे को बाकायदा सोचना सिखाते हैं कि आप सोचिए, मेमोरी बेस्ड लर्निंग भी साथ में करिए, बट ज़्यादा सोचिए कि आप या तो अच्छे इंजीनियर बन पाएंगे या तो अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। जी। सो दैट इज द मेन आइडिया बेस्ड ट्रेनिंग। जी। तो सर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, ये तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ट्रेनिंग था। यूजुअली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो कुछ चैलेंजेस जो है उन्हें फेस करना पड़ता है। तो हम अपने स्टूडेंट से जानना चाहेंगे कि वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं स्टूडेंट्स, बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो 3 कीवर्ड्स है: डिस्ट्रैक्शन, गाइडेंस और एनवायरनमेंट। ओके। बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस है सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन। इसका जो डिस्ट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। और सेकंड गाइडेंस, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो जब स्कूल में होता है तो उसको इतना प्लान वाइज स्टडी नहीं करता है, वो रैंडमाइज स्टडी करता है। बेसिकली कोई भी चैप्टर उठा लिया, कभी भी कुछ भी कर लिया। बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत स्ट्रेटजी वाइज और आपको बहुत प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी होती है। तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं थर्ड बोलूँ तो एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले। जैसे बॉम्बे में जो घर है वो काफ़ी छोटे हैं, तो कंसंट्रेशन में, फोकस में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर एक प्रॉपर स्टडी ओरिएंटेड लाइब्रेरी कम्युनिटी में हो तो वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है, ताकि स्टूडेंट कंसंट्रेशन के साथ बिना डिस्ट्रैक्शन के स्टडी कर सके। यानी लाइब्रेरी में एक प्रॉपर स्टडी का एनवायरनमेंट मिलता है। यस। जी बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सुपर 12 ने किस तरह से कुछ सोल्यूशन निकाला, किस तरह से आपकी मदद की? जो टीचर्स थे वो फिज़िक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स तो सिखाते ही थे मतलब उसके साथ में जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी डिस्कस करते थे कि कैसे ये सब चीज़ों को थोड़ा टैकल करे। बीच बीच में कुछ क्लासेस के बीच में हमको बताते थे कि कैसे इसको टैकल करना है। और अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ तो वो प्रॉपर एक टाइम टेबल भी उन्होंने दिया था कि कैसे आपको पढ़ना है और कैसे आपको अप्रोच करना है सब्जेक्ट्स को, क्योंकि हर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो उसको कैसे अप्रोच करना है वो। और अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ तो अभी जो क्लासेस है हमारी, वहाँ पे एक प्रॉपर लाइब्रेरी भी एक फॉर्म हो चुकी है जी। तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प होता है वहाँ पे स्टडी करने में। जी, दैट्स प्रीटी गुड कि आपने उस चीज़ पे फोकस किया जिस पे शायद ही किसी का ध्यान गया हो और लोगों ने शायद जिसे इम्पोर्टेंट ना समझा हो। जी।
अब्बास भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे हर मोहल्ले में एक रीडिंग रूम या लाइब्रेरी होना चाहिए ताकि बच्चे फ़ायदा उठा पाए। बिल्कुल सही। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो कौम के लीडर्स हैं जी। उनको सोचना है कि हम लोगों को रीडिंग रूम बच्चों को फराहम करें ताकि उनका फ़ायदा बच्चे उठा पाए। क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि क्योंकि हमारे बरादर अजीज़ ने भी कहा कि बॉम्बे में घर बहुत छोटे होते हैं और कहा जाता है ना, बुक्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड। करेक्ट। तो जब वो किताब ही नहीं पढ़ेगा तो इल्म कहाँ से उसे मिलेगा। तो ये बहुत एसेंशियल चीज़ है एक लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप ही के जो वालिदा आई है, हम उनसे सवाल करना चाहेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो है हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। हमने देखा है समीर सर, ऐसा होता है कि बच्चे ने 10वीं 12वीं किया या BA BCom कर लिया तो ऐसा होता है कि हाँ भाई मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। इंसान असली दुनिया में तभी कदम रखता है जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देता है। तो किस तरह से अवेयरनेस फैलानी चाहिए और क्यों आपको लगता है कि अवेयरनेस नहीं है हमारी कौम में? एज ए पेरेंट सबसे ज़रूरी है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नॉर्मल एग्ज़ाम से थोड़ी सी अलग है, तो हमारा इनपुट और परसेप्शन भी उसके लिए अलग होना चाहिए। तो जनरली ये देखा गया है कि अगर ऑल ओवर सोसाइटी की बात करें तो अभी तक कितने लोगों को ये पता भी नहीं है कि एक्चुअल क्या होता है। जी बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट अवेयरनेस आए। जैसे कहा गया कि ये एग्ज़ाम जो है वो एक इंसान को माँ बाप का फ़रीज़ा ये होता है कि उसकी औलाद की ऐसी परवरिश करे कि जो दुनिया और आखिरत दोनों में उसको कामयाबी दिला सके। बेस्ट पेरेंट वही कहलाए जाएंगे अल्लाह के नज़दीक भी। तो ज़रूरी है कि उसको ऐसा बनाए कि वो सोचने वाला इंसान बने। हमारे उलमा भी यही कहते हैं कि स्टडी करे या डिग्री ले तो सिर्फ फाइनेंशियली अपग्रेड हो जाए उसके लिए नहीं, बल्कि उसके ज़रिए दीन को फ़ायदा पहुँचे, हम जिसके इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं उसको फ़ायदा पहुँचे। तो ज़रूरी है कि इंसान इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा जाने। हाँ, पीपल शायद इतना, लोग जो है वो इतना, सोसाइटी शायद नहीं समझ पाती, लेकिन एज ए पेरेंट हमको भी समझना चाहिए कि ये एग्ज़ाम जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। बिल्कुल। तो वो लोग को थोड़ा स्पेस बच्चों को देना है, एक स्ट्रेस रहता है वो लोग पे, तो उसके लिए भी हमें उन्हें हेल्पफुल करना है। एज ए पेरेंट हम उन्हें मोरली, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली जितना सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों को, तो एज ए पेरेंट हमारा फ़रीज़ा है कि ये करें तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जी बिल्कुल। और सुपर 12 की टीम शायद इसीलिए पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेती है ताकि देखे कि कितना पेरेंट भी टैलेंटेड है और बच्चों को मोटिवेट करने में कितना उसका रुझान है। समीर सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं इसमें जी अब्बास भाई, एक बच्चे से मैं मिला था 2 साल पहले। उसने, वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। अच्छा, ही वॉज नॉट फ्रॉम अ वेरी बिग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। ओके। उसके डैडी से मैं मिला तो मैं हैरान रह गया। उसके डैडी ने मुझे बयान किया, बोला कि भाई कल भी सादिक साहब कह गए हैं कि एक रोटी आप कम खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। बिल्कुल सही। और आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद दैट डायलॉग, आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद दैट वर्ड्स, एक रोटी कम खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि वो ही चीज़ कौम को तब्दील कर देगी, वेदर इट इज़ एट इंडिविजुअल लेवल और वेदर इट इज़ एट कम्युनिटी लेवल। तो ये तो बात रही अवेयरनेस की। समीर सर, सुपर 12 किस तरह से हमारी कौम में जो है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेदारी ला रहा है? देखिए अब्बास भाई, ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी कम्युनिटी में जो बहुत फैंटास्टिक काम कर रहे हैं विथ रिगार्ड टू नीट एंड JEE। इसमें एक छोटा ताउन जो है सुपर 12 की तरफ से ये है कि हम लोग को विन चैनल ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग ऑन एयर आ सके और ये अवेयरनेस बता सके बच्चों को कि सुपर 12 जैसा एक प्रोग्राम है। जी बिल्कुल। एक रिक्वेस्ट नाजरीन से ये है जो लोग देख रहे हैं कि भाई आप लोग भी दूसरे पेरेंट्स को बताइए, दूसरे स्टूडेंट्स को बताइए ताकि अवेयरनेस बढ़े। कौम के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ एक मैसेज है कि वो ये अवेयरनेस फैलाए, ये अवेयरनेस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वेदर इट इज़ नीट, JEE, UPSC, उनका अवेयरनेस क्रिएट करे। तो इट इज़ लाइक लिंक बाय लिंक। जी, यानी कड़ी से कड़ी। हाँ, कड़ी से कड़ी जुड़ती है और कोई देयर इज नो शॉर्टकट टू एनीथिंग ओवर हियर। बिल्कुल। और तो इट इज ऑलवेज, या इट इज ऑलवेज द ऑर्गेनिक वे विच वी शुड गो। बिल्कुल। एंड इंशाल्लाह थिंग्स विल चेंज विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम। बिल्कुल इंशाल्लाह। और हम देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कुछ कहना चाहते हैं शायद इसी से मुताल्लिक। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारी लाइब्रेरी है हमारी क्लास में, वहाँ पे एक रूल है कि आप मोबाइल अंदर नहीं लेके जा सकते। तो उससे काफ़ी हेल्प होती है
कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चे ऐसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल लेके जाते हैं और वहाँ पे अपना यूजेज करते रहते हैं और जी, सोशल बिल्कुल। मीडिया वो काफ़ी हेल्प करता है कि एक डिसिप्लिन माहौल में एक एनवायरनमेंट मेंटेन हो और जो बच्चे वो अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर जी सकें। नॉर्मली हम लोगों ने ये बात देखी है स्टूडेंट्स लोगों में कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डिस्ट्रैक्शन ऑफ सोशल मीडिया। बिल्कुल सही। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि भाई जब हम लोग लाइब्रेरी बनाते हैं तो हम लोग स्टूडेंट को उससे काट दें, क्योंकि हमारे बॉम्बे का माहौल ऐसा है कि बिल्कुल। स्टूडेंट इज़ वेरी मच अटैच टू सोशल मीडिया। एक्चुअली में सब जगह का माहौल यही है कि पढ़ने बैठे, नोटिफिकेशन आई, फौरन फ़ोन उठा लिया, Correct. बुक गई साइड में। जी तो वो चीज़ वहाँ पर इंस्ट्रक्शन ये है कि जैसे बच्चा लाइब्रेरी में जाता है वैसे उनका सेल फोन ले लिया जाता है। नाउ इन दैट लाइब्रेरी ऑल्सो वी नोट द नंबर ऑफ आवर्स दैट हाउ मच ही इज सिटिंग इन द लाइब्रेरी एंड स्टडिंग एंड एवरीथिंग इज अंडर CCTV सर्विलेंस। ऑब्वियसली। तो बच्चा अगर 4 घंटे सोशल मीडिया से दूर रहता है तो उसको फिर बाद में जब वो बाहर निकलेगा तो दैट इज़ रियली लाइक यू नो इट इज़ लाइक एन एडिक्शन। बिल्कुल। तो एडिक्शन आहिस्ता 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 खत्म हो जाए, ब्रेक होएगा। ब्रेक हो जाए। यानी एक है, एक तीर दो निशाने के सोशल मीडिया एडिक्शन को भी सुपर 12 कम कर रहा है। करेक्ट। जी बिल्कुल। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, जो टीचर्स हैं उनकी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं वेबसाइट्स और यूट्यूब पे। तो अगर किसी का कोई लेक्चर मिस हो गया बिकॉज ऑफ सम मतलब कोई रीज़न की वजह से, तो वो उधर उसको देख के लाइक कवर अप कर सकता है लेक्चर को। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है क्लासेस का। और यहाँ पे मैं बच्चों से ये पूछना चाहूँगा कि वाई सुपर 12, आपने सिलेक्ट क्यों किया सुपर 12? हमारा जो मेन टेस्ट होता है वो सैटरडे के दिन होता है, और उससे पहले अगर हमारे पोर्शन में जो भी चैप्टर्स होते हैं उसके टॉपिक वाइज टेस्ट मिनी टेस्ट के तौर पे या फिर DCT के तौर पे डेली क्लास टेस्ट के तौर पे ले लिए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा मेन टेस्ट के लिए प्रिपरेशन लेवल कितना है और हमें क्या गलती नहीं करनी है मेन टेस्ट में, जिससे हमारी मिस्टेक्स बहुत कम होती हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है कि हमारा ये चैप्टर हमारे पे को बहुत अच्छे से आता है। जी इसीलिए सैटरडे तक हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस में होते हैं कि ठीक है इतना हो गया और हमें कौन सी चीज़ पे फोकस करना। जी बिल्कुल। और क्यों सुपर 12 का इंतखाब किया गया, वाई सुपर 12? सुपर 12 में जो बैचेस होती है वो लिमिटेड होती है, तो उसमें जो बच्चे लोग रहते हैं तो उसको इंडिविजुअल अटेंशन टीचर दे पाते हैं। और जो अगर कोई भी बच्चा समझो एब्सेंट है या फिर नहीं आ पाए तो उसके घर से पे कांटेक्ट होते हैं और उसके रीज़न पता करते हैं। और साथ ही जो भी लेक्चर जैसे कि भाई ने बोले कि लेक्चर मिस हो गए वो भी उनको भेज दिए जाते हैं, जिसकी मदद से वो घर पे बैठ के कवर कर सके वो। तो ये तो बात रही बच्चों की। समीर साहब, हम दोबारा पेरेंट्स पे आना चाहेंगे। हम पेरेंट्स से पूछना चाहेंगे कि जैसा कि हमने तमहीदी गुफ्तगू में कहा कि क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, तो वाई क्वालिटी एजुकेशन इज़ मस्ट, और सुपर 12 किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट कर रहा है सोसाइटी में? क्वालिटी एजुकेशंस आज के जदीद दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे को वो गोल अचीव करने के लिए क्वालिटी एजुकेशंस बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए चाहिए कि उसका बेस्ट सिलेबस और बेस्ट वो स्टडी जो मटेरियल्स है वो बेस्ट होना चाहिए, और उसके जो स्टडी कराने वाले जो सर्स है वो सब बहुत अच्छे होना चाहिए। और ये सुपर 12 के ज़रिए जो सर्स प्रोवाइड करते हैं जो वो बेस्ट मटेरियल्स और उसके अंदर का जो वो टेस्ट का कॉन्सेप्ट है और वो जो उन लोग को देते हैं मटेरियल वो बहुत ही एक्सीलेंट है। प्लस वो लोग इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट के लिए जो सर्स प्रोवाइड करते हैं और जो स्टडी बच्चों को करवाते हैं वो माशाल्लाह बहुत तारीफ़ है। उससे वो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो गोल अचीव करना चाहता है वो बहुत एहसन तरीके से कर सकता है, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और क्वालिटी वाइज एजुकेशंस लेके दूसरे बच्चे भी वो पार्टिसिपेट होते हैं, और उसमें वो बहुत बेस्ट पार्ट रहता है कि वो बच्चा किस तरह से वो एग्ज़ाम्स को अचीव करता है। तो ये क्वालिटी एजुकेशंस जो सुपर 12 के ज़रिए से वो क्लासेस में मिलता है वो बच्चे को बहुत इम्प्रूव करता है। तो हम और मज़ीद पेरेंट्स से जानना चाहेंगे कि सुपर 12 को आप क्या सजेशन देना चाहोगे? देखिए, सुपर 12 का हम चाहते हैं कि अगर इसका दायरा और बढ़ जाए तो और भी जो मेहनती ज़हीन बच्चे हैं शायद उनको भी मौका मिले,
और एक चीज़ और ये कि अगर मुंबई के बाहर भी इसको किया जाए तो हमें लगता है वहाँ भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है इसकी, क्योंकि ये सुपर 12 ने जिन बच्चों को अभी रखा है बहुत अच्छा उनके लिए ये मौका है, बहुत अच्छा चांस है, तो और भी बच्चों को इसमें शामिल किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। वैसे तो 12 बहुत छोटा नंबर होता है, तो इतना छोटा नंबर जो है सोसाइटी में किस तरह से एक बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है, हम जानना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। देखिए 12 देखने में तो बहुत छोटा नंबर है। जब आप सोचेंगे कि भाई सैकड़ों इंजीनियर्स निकलते हैं ऑल ओवर इंडिया, सैकड़ों डॉक्टर्स निकलते हैं, बट अगेन सुपर 12 का एम है वी आर एमिंग फॉर द बेस्ट। तो अगर हम बेस्ट 12 निकाले अभी फिलहाल जी ओके ईयरली, देन इफ वी हैव अ प्लान ऑफ 25 years, जी then 25 into 12 is how much? 300. जी Okay, so we'll get 300 best engineers and doctors all over the nation, okay, within a span of 25 years. अब्बास भाई, हमको ये चीज़ देखनी है कि it is a long plan. जी। It cannot be achieved overnight. बिल्कुल सही। So यही विजन लेकर सुपर 12 भी आगे बढ़ा है, okay, so that जी। we can change, okay, we can bring change in the society within a span of 25 years। 25 years. यानी और कहावत भी तो है, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। Correct. यानी कम से कम एक बुनियाद डालने के लिए 25 साल का जो है वक्फा बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के जाने आना चाहेंगे कि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें कि सुपर 12 में आने से पहले और सुपर 12 में आने के बाद ऐसी क्या स्किल्स थी जो आपने लैक करी थी और अभी आने के बाद उस स्किल को आपने डेवलप किया, आपने खुद में अंदर तलाश किया और पाया आपने उस स्किल को। तो ऐसे तो बहुत सारी स्किल्स है जो मैंने डेवलप की है सुपर 12 में आने के बाद, जिसमें से एक बताना चाहूँगा। जब स्कूल डेज़ में हम थे तो उसमें स्कूल डेज़ में हम ज़्यादा उतना पढ़ते नहीं थे, मतलब हम लोग रैंडमाइज तरीके से पढ़ते थे और जब एग्ज़ाम्स आती थी तब हम थोड़ा बहुत पढ़ के अच्छे मार्क्स ला लेते थे। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम आए तब उसमें आपको डेली डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना है, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। आप रैंडमाइज तरीके से आप एग्ज़ाम से पहले अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसमें एक जो स्किल एक सीख मिली उसमें यह है कि आपको डेली डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है और तभी जाके आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जी। आई थिंक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पहले जब स्कूल में हम थे, जैसा समीर सर ने बोला कि रोट लर्निंग ज़्यादा है स्कूल में, काफ़ी ज़्यादा है। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आपको सोचना कैसे है, तो वो काफ़ी डेवलप होता है इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक लर्निंग है इस जर्नी में मेरे लिए कि हाउ टू थिंक। तो ये मेरी लर्निंग थी ये जर्नी में। जी। सुपर 12 में आने से पहले जब मैं स्कूल में था तब पढ़ाई वहाँ इस तरीके से होती थी कि वहाँ हमें कंटेंट दे दिया जाता था और बोला जाता था कि इसे याद करिए आप, और जैसा था हमें पेपर में लिख देना होता था। यहाँ आने के बाद पता चला कि ये फ़िज़िक्स वगैरह में हमें न्यूमेरिकल जो दिए जाते हैं उसमें जो है दिमाग लगाना पड़ता है, और ऐसा नहीं कि आप याद कर लेंगे। और MCQ जैसे के होते हैं उसमें आपको बहुत कंसेप्चुअल थिंकिंग लगती है। तो वो फाइनल एग्ज़ाम जो है नीट का, वो सुपर 12 के ज़रिए आप उसका प्रेशर हैंडल करना बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। जी। सुपर 12 में आने के बाद मैंने टाइम मैनेजमेंट का एक अच्छा लेसन सीखा। टाइम मैनेजमेंट तो स्कूल में भी होता था मगर सही तरीके से नहीं हो पाता था, मगर सुपर 12 में आने के बाद मैंने कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना और कैसे पढ़ना है वो सब सीखा। और उसकी वजह से जो सब्जेक्ट हार्ड रहते थे तो उसमें भी स्कोर करना इजी हो गया। और जो स्कूल में जैसे कि टाइम करते थे कभी भी पढ़ो मगर इतना टाइम पढ़ना है, वैसा नहीं, इधर थोड़े थोड़े ब्रेक में लेने का और कितना टाइम ब्रेक लेने का, कितना टाइम एक सब्जेक्ट पे ध्यान देने का, वो सब आने के बाद मेरे को बहुत अच्छे से सीखने मिला। सुपर 12 में मेरे टेस्ट थे कि मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हम जो पढ़ते हैं वो हमें टेस्ट के टाइम पे याद नहीं आता, तो वो टाइम पे उस प्रेशर में कैसे सारी चीज़ों को रिकॉल करना है और कैसे आंसर लाना है, MCQs में देखकर आइडिया कैसे लगाना है कि क्या हो सकता है, उसको रिकॉल करना, वो चीज़ सीखा है। और टाइम मैनेजमेंट भी मैंने सीखा है। अब्बास भाई, इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि नॉर्मली हमारे बच्चे जो रहते हैं उनको पढ़ने
पढ़ना तो रहता ही है, जी बिल्कुल, तो सब लोगों को पढ़ना है, सबको पढ़ना है जी। बट पढ़ने का तरीका बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। दैट्स व्हाई दैट डिफरेंशिएट्स अ नॉर्मल स्टूडेंट फ्रॉम अ टॉपर। जी बिल्कुल, यानी टॉपर को तरीका पता होता है। टॉपर को तरीका पता रहता है। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं है कि आप भी राजी हो 8 घंटा पढ़ने के लिए, वो भी राजी है 8 घंटा पढ़ने के लिए, मगर उनको पढ़ने का तरीका आता है। अगर ये आपने एवरेज बच्चों को बता दिया ना, तो वो भी टॉपर बन जाएगा। यानी एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। टॉपर को पता होता है स्मार्ट वर्क कब कहाँ कैसे करना है, और ये शायद सुपर 12 सिखाता है बच्चों को। तो नाजरीन, ये रहे हमारे बच्चे सुपर 12 में एनरोल किए गए हैं। हम पेरेंट्स से जानना चाहेंगे कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर एजुकेशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बढ़ चुके हैं, और जो है सीट्स के लिए जो है एक सीट्स के लिए लोग तरसते हैं, तो सुपर 12 जो है एक क्या अहम किरदार निभाता है? आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स और होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अगर सक्सेसफुल कैरियर चाहिए तो क्वालिटी एजुकेशन भी नेसेसरी है, और अगर देखा जाए तो वो इतना एक्सपेंसिव भी है। तो एट द सेम टाइम सिर्फ सुपर 12 जो है वो फाइनेंशियली नहीं बल्कि हर लिहाज से, मतलब टीचर्स, मटेरियल, एनवायरनमेंट, हर लिहाज से हेल्प करता है स्टूडेंट के अपलिफ्टमेंट के लिए। और वो जो स्टूडेंट अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो सुपर 12 बहुत हेल्पफुल है, और ऐसा हमारे माशरे में होना ही चाहिए। और ये एक पहला कदम है जो बहुत अच्छा कदम है। इंशाल्लाह इसके नतीजे भी नहीं मिलेंगे, और उम्मीद है कि और भी ऐसे प्रोजेक्ट हमारे सामने आएंगे। सुपर 12 के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी सोच है इन लोगों की, लेकिन एक बात और बोलना चाहता हूँ कि इसकी ब्रांचेस थोड़ा और ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छे रहेंगे। जैसे कि बहुत सारे बच्चे बहुत दूर से आते हैं यहाँ क्लासेस करने के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि और भी ब्रांचेस इनकी हो जाए तो और भी बच्चे इसमें आ सकते हैं सुपर 12 में। तो मेरी सोच यही है कि मतलब और ज़्यादा इनको ब्रांचेस बढ़ानी चाहिए, और ज़्यादा जो है अपना वो नाम देना चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, सुपर 12 ने ये टाइम एक चेंज किया है कि लास्ट ईयर हम लोगों ने ये प्रोग्राम अनाउंस किया था मुंबई और थाना के लिए जी, बट इंशाल्लाह ये साल हम लोग विल बी ट्राइंग फॉर स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन सुपर 12 प्रोग्राम फॉर ऑल ओवर द नेशन जी। मुंबई एंड थाना विल बी डे बोर्डिंग, मतलब जैसे डे स्कॉलर प्रोग्राम था वैसे ही रहेगा। एंड बाहर के जो बच्चे आते हैं, जैसे पुणे, कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, तो उन लोगों को यहाँ पे अपना रहना मैनेज करना होगा जी। सुपर 12 इफ़ दे आर केपेबल एंड क्लियरिंग ऑल द स्कॉलरशिप एग्जाम्स, उन लोगों को अपना रहना सहना मैनेज करना पड़ेगा। बाकी ट्यूशन का जो भी अखराजात है वो सुपर 12 मैनेज कर लेगा। जी बिल्कुल। और हम पेरेंट्स से जानना चाहेंगे कि मज़ीद आपके कोई सजेशंस हो सुपर 12 के लिए? हाँ, तो माशाल्लाह ये सुपर 12 जो काम कर रहा है उससे अभी आने वाले जनरेशन और माशरे में और बच्चे लोग में उसका बहुत सारा अच्छा असर होगा। इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चे इसमें आने के लिए बहुत कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी, सुपर 12 से बच्चों को वाकई बहुत हेल्प मिली है, और बिल्कुल ऐसे और प्रोजेक्ट होंगे तो बच्चों जो और भी बच्चे हैं उनको वाकई मौका मिलेगा। और जैसा कि भाई ने भी बोला कि इसके और ब्रांच हो तो जो नज़दीक जिनको पड़ेगा वो वहाँ पे जा पाएंगे, क्योंकि दूरी की वजह से शायद बहुत से बच्चे नहीं पहुँच पाते होंगे। और इससे बच्चों को मैंने ये देखा कि वो काफ़ी खुश हैं, इससे बहुत सेटिस्फाइड हैं। जो मैं अपनी बच्ची की बात करूं तो काफ़ी सेटिस्फाइड है और बहुत अच्छे से ये करते हैं। ज़रा सी भी कोई बात होती है तो फ़ौरन पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं आए बच्चे तो वो इन्फॉर्म करते हैं। तो अगर इसको और बढ़ाया जाए तो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। जी, तो ये थे हमारे पेरेंट्स। लेकिन समीर सर से मैं कहना चाहूँगा, ये हमारे कौम के जो इतने ब्राइट बच्चे हैं जो फ्यूचर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं, तो अप टिल नीट और JEE के प्रिपरेशन और वहाँ की ट्यूशन के अखराजात वगैरह यहाँ तक तो सुपर 12 ने कवर कर लिया, बट व्हाट अबाउट देयर फ्यूचर, उसके एक्सपेंसेस का क्या? बस भाई, लास्ट ईयर हम लोगों ने सेम प्रोग्राम किया था और मैंने एक बात बताई थी कि भाई हज़रत इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा था, एक चिड़िया थी छोटी सी, तो चिड़िया अपने मुंह में पानी भर के हज़रत इब्राहिम की आग पर, जो आग में डाला, जो नमरूद ने आग लगाई थी उस पर डाली थी, तो मलाइका आते बोले ये चिड़िया तो क्या, ये छोटी सी पानी का बूंद जो है वो क्या कर लेगा। तो यहाँ पर हमारा विज़न बनता है कि भाई हमारे बस में जितना है उतना हम कर सकते हैं। बाकी रिक्वेस्ट
और ऑर्गेनाइजेशन से है, रिक्वेस्ट कॉम के लीडरों से है कि वो साथ में आए और आगे इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाए. मे बी इट इज़ प्राइमरी एजुकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जी बिल्कुल, और हायर एजुकेशन विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच कैन चेंज द सोसाइटी विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम. बिल्कुल. और कुछ फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहोगे? नाजरीन के लिए पैगाम ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को जाने. सुपर 12 हमेशा हाथ पकड़ने के लिए तैयार है. और एक लास्ट मैसेज ये है कि हम लोग शुक्रगुजार है विन चैनल के, ताकि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम नाजरीन तक पहुंच पाए. जी हाँ नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा. आखिर में यही कहना चाहूँगा कि इल्म को कभी कम ना समझे. यकीन जानिए ये इल्म आपकी ज़िंदगी के हर पड़ाव में काम आने वाला है. इंसान शिकम मादर से लेकर आगोश कब्र तक मुसलसल नॉलेज हासिल करता रहता है और यही फैक्टर है जो इंसान की ज़िंदगी को तब्दील करती है. मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर इंसान के पास इल्म हो तो वो फरिश्तों से अफजल हो जाता है, लेकिन अगर इल्म ना हो तो वो हैवान से बदतर हो जाता है. इल्म ही वो चीज़ है जो इंसान को हैवान से जुदा करती है, उससे अलहदा करती है. और इल्म ही वो चीज़ है जिससे आप समाज में नाम कमा सकते हो, आप अपने परिवार का एक अच्छा खासा घर बसा सकते हो. जी हाँ नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी. लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में है वो सलाहियत, आपके बच्चे में है वो काबिलियत, वो जुनून पढ़ने के लिए, वो पैशन पढ़ाई के लिए, तो आपका बच्चा भी सुपर 12 में एनरोल कर सकता है. हमें ज़रूर लिखिए winislam@gmail.com पर. इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा. इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक और नए एपिसोड के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन, पैगाम इंसानियत. शुक्रिया.